एज की वजह से भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। आप सबको पता है, मोस्ट ऑफ यू आर सीनियर्स, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले जो पोलिंग पार्टी जो आपको मिलती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 एंड P3। तो सबसे पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हमारे, वो कंटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास कौन सी पार्टी है, सबसे पहला काम। तो उससे एक आपका तालमेल और लेजान बन जाता है, आपको पता लगता है। इसमें अभी पिछली इंटरनेट में मैंने देखा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका नाम भी आया है। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन क्या है, कहाँ रेजिडेंस उसकी क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमें पोलिंग पार्टी जो है, ये आपको सबको पता है, P1, P2, P3 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आप पहले करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी पोल पार्टी को। पोल पार्टी ऑलरेडी दी गई है, तो समझो कि उन वही अपने उस पोलिंग ऑफिसर में वही पोलिंग पार्टी होगी। फर्स्ट स्टेप टू डू, यही जो मैं अभी बता रहा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही को ही कांटेक्ट करना है, स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये जो पोल पार्टी है, समझो एक फैमिली की तरह इनको उन 2 दिनों पर एक दूसरे की हेल्प लेनी है। अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं लेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, जो हमने पिछली बार भी देखा। एक पोलिंग सेंटर में मैं खुद गया, P1 बहुत अच्छा था, काबिल बंदा था, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कंट्रोल यूनिट को सील किया था, लेकिन जो ऊपर वाला ढक्कन है, सील छोटे वाले ढक्कन में की थी। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट को पता था, लेकिन उसने नहीं बताया। इसी तरह वहां माइक्रो ऑब्जर्वर है, उसने कहा ये मेरा काम ही नहीं है। मैंने कहा चलो इंसानियत के नाते, अगर ये आपका भाई है, हंदवारा का ही है, आपका भाई है, आप इसको कह सकते थे कि इस तरह करना है, लेकिन आपने नहीं कहा। हालांकि उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो हर एक को ट्रेनिंग इसीलिए है कि ये जो है, ये एक फैमिली है, एक बॉन्ड है, तो आप इसी तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प करें। ये नहीं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सब कुछ करना है, नहीं। जो भी कोई एरर आएगा तो पूरी पोल पार्टी को एरर आएगा, ये आप कंफर्म कीजिए। तो आगे चलते हुए, वन ऑफ द डे मटेरियल कलेक्शन पर, जब भी आप अपना मटेरियल ले लोगे, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट, तो कंट्रोल यूनिट को आप ऑपरेट कर सकते हैं उसी वक्त ऑन ऑफ स्विच करके। डेट, टाइम, हाँ डेट देखेंगे सही है, और कंटेस्टिंग कैंडिडेट सही है, 11 होने चाहिए वो, और इसका कंट्रोल यूनिट सही है या नहीं है, वो आपको इसमें देखना है जरूर। और अगर इसमें टाइम वेरिएशन होगी आधे घंटे तक, आप उसको इग्नोर करेंगे। अगर आधे घंटे से ज्यादा इसमें टाइम वेरिएशन है, वो उसी वक्त आप नोट्स में लाएंगे। और अगर बैटरी बैकअप मीडियम दिखाएगा या लो दिखाएगा, उस वक्त बैटरी आपको वापस करनी है कंट्रोल यूनिट, लेकिन वो वहीं पर आरओ या सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है, वो उसी वक्त आपको रिप्लेस करेंगे बैटरी। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं आता है, ये बैटरी 100% चार्ज होती है। तो ये आप पहले चेक करेंगे इसमें। तो इसके साथ साथ सील, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें अभी एक बात साहब ने भी बताया कि आप अपने पोलिंग स्टेशन का नंबर, सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट का, वीवीपैट का, ये आप अच्छी तरह चेक करेंगे, और वीवीपैट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। इसको अपने ट्रांसपोर्टेशन मोड में रखेंगे। जो बटन है इसका पीछे, नॉब जो इसका ऑन ऑफ स्विच समझो, इसकी पीछे वाली, वो हॉरिजॉन्टल मोड में ही होनी चाहिए। इसके साथ आप टोटली छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करोगे वहीं पर, तो ये एरर दिखाएगा, इसमें पेपर रोल जो है वो लूज हो जाएगा, और वो फिर आपको वहां पर पोलिंग स्टेशन पर फिर प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह बैलेट यूनिट के बटन्स को आप चेक करोगे, कोई बटन दबता नहीं है, स्टक तो नहीं हुआ है, वो भी आप उसी जगह चेक करेंगे। उसके अलावा आपके पास सील्स मिलेगी, ये मैंने मोहर से बना ब्रास सील, तो रबर सील। यूज पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, पोलिंग स्टेशन का नंबर और कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर। फॉर एग्जांपल पोलिंग स्टेशन 18/2 होगा, आप जो आपका पोलिंग स्टेशन होगा वो भी आप चेक करेंगे। एक बार हुआ था ऐसे किसी पोलिंग स्टेशन में पिछले इलेक्शन में कि सील दूसरे पोलिंग स्टेशन की इधर उधर हुई थी, तो आप चेक करेंगे, रबर सील भी और ब्रास सील भी। इसके अलावा और 2 सील्स होंगे आपके पास, एक होगी क्रॉस मार्क, एरो मार्क सील, जो टेंडर्ड बैलेट पेपर पर वोट के लिए होगी। तो इसी तरह मॉक पोल सील,
जो पेपर स्लिप्स के पीछे आपको सील करनी है 50 स्लिप्स की, तो ये आप चेक करेंगे। जो आपके पास चेक लिस्ट होगा, एक एक चीज आप इंश्योर करेंगे, धागा है इसमें, ब्लेड है, पेंसिल है, स्केल है, पेन है, हर एक चीज आप इसमें चेक करेंगे एज पर द चेक लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ पोलिंग मटेरियल। जो चेक लिस्ट है जो आपको मिलेगा वहां पर, ये एक एक करके, अगर एक नंबर लिखा है किसी का, मार्केट कॉपी ऑफ, हाँ और एक चीज, मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये आप देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पोलिंग स्टेशन का ही है और इसमें नंबर और वो लोकेशन सही दी गई है, स्टेशन नंबर, और इसमें सीरियल सही है या नहीं है। जो मार्केट कॉपी है इलेक्टोरल रोल की, वो सीरियल ही होना चाहिए। और उसमें जो सीरियल नंबर, एक तो पेज मार्किंग आप चेक करोगे, पेज मार्किंग, कहीं कोई पेज मिसप्लेस तो नहीं हुआ है इसमें, जो आपका इलेक्टोरल रोल है मार्केट कॉपी। दूसरा है सीरियल नंबर 1 2 3 4, जो इसमें इलेक्टोर्स हैं, जो आपको वोट डालने, क्या वो सही है या नहीं है, वो भी आप इसमें इंश्योर करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये जो बाकी मच डाला, ये सारी ये चेक लिस्ट है। इसमें आपको बाकी जो आपको दूसरा मटेरियल है, हैंडबुक मिलती है, आपको फॉर्म्स मिलते हैं, और जो फॉर्म्स आपने पिछली बार भी देखे वो आपको हैंडबुक्स में मिलेंगे। इस तरह एक ये है, इसमें आपको जो सेक्रेटरी बुकलेट है, इसमें आपको 4 किस्म के फॉर्म मिलेंगे। टेंडर्ड बैलेट पेपर फॉर्म 17B, इसी तरह आपका फॉर्म 17C वोटर अकाउंट, दूसरा है वोट चैलेंज्ड वोट और इनफॉर्म वोट, चैलेंज्ड वोट है इनफॉर्म वोट। इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको बुकलेट में मिलेंगे 4। इसी तरह दूसरा नॉन सेक्रेटरी बुकलेट मिलेगी आपको, इसमें आपको पीओ डायरी, एजेंट्स मूवमेंट शीट वगैरह, इस पर ऑलरेडी इंडेक्स में लिखा हुआ है इसमें कौन कौन सा फॉर्म है। इसी के अलावा पीओ डायरी, डिक्लेरेशन, विजिट शीट, इसके लिए भी बुकलेट है। तो सारे जो फॉर्म्स हैं वो आपको बुकलेट्स में मिलेंगे, वो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसके बाद